तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और मैं तो यार आप मुझे जानते ही हो, गौरव मुंद्रा जो आपको क्या पढ़ाता है, एसपीएन ओसीएम। तो बच्चा कह रहा है सर आज तो ओसीएम है, ओके मजा आने वाला है। ठीक है भाई, बिल्कुल आने वाला है। लेकिन सर एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे कि सर आप लेसन नंबर 3 पे पहुंच गए, क्या बात कर रहे हो। हाँ हाँ यार, लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 हमने कंप्लीट तो किया। क्या बात कर रहे हो, आप हमारे साथ नहीं चल रहे हो, इसके लिए आप हमारे साथ पीछे हो। ओके ओके, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट कंप्लीट करना है ना। और आपने जब पुराने लेक्चर्स कंप्लीट करे उसी के बाद आपको लेक्चर स्टार्ट करना है। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों, क्या मैं ये पहले लेक्चर देख लूंगा, ऐसा चलेगा क्या सर? क्योंकि सुनने में तो इजी लग रहा है, मतलब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस आज का जो लेसन हम स्टार्ट करने वाले। लेकिन इससे पहले अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आया तो मैं उसको बता दूं, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं यार, आपको पता ही है हमारा रोज का डायलॉग। और उसी के साथ ही साथ आप मुझसे अगर बातचीत करना चाहते हो है ना, तो ये इंस्टा वगैरह दिया है, यहाँ पे फॉलो करो, चैट वैट करते। बाकी ये अपने 4 मंत्र तो आपको पता ही है ना। तो लेकिन चलो दोस्तों, अब हम एकदम आराम से इस लेसन पे चलते हैं। और मैं ये स्टार्ट करने से पहले इतना बता दूं, आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद ही आप ये स्टार्ट करोगे। हाँ, और जिस बच्चे जो हमारे साथ चल रहे एकदम, मैं उनको बता दूं ये लेसन नंबर 3 है ना, ये आपको 4 to 5 मार्क्स फ्री में दिलाएगा। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, अभी सीखूंगा। अच्छे से सीखना है ना, चाहिए कि नहीं 4 से 5 मार्क फ्री में। अरे बहुत आसान सा है। बच्चा कह रहा है सर दिखने में तो हार्ड लग रहा है। अरे मैं हूं ना यार, आपको क्या करना है, बस स्टार्ट टू एंड देखना है ना, आपको पता ही है। तो चलो फिर अभी अपन लेक्चर पे चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो पहले उसको बंद करो, आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है स्टार्ट टू एंड, है ना। और जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए आपको उसके बाद क्या करना है, सेल्फ स्टडी। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे लेसन नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। बच्चा कह रहा है सर इसमें से कुछ समझा नहीं, लेकिन इसमें से एक वर्ड जरूर समझा और वो था बिजनेस। क्योंकि हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें बिजनेस की हमने बात की थी कि नहीं। चलिए लेकिन एक बार फिर अपन बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस यानी कि हम कुछ ऐसा काम करते, कुछ भी करो, बाय करो, सेल करो, आप ट्रांसपोर्ट करो, कुछ भी करो। बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्म है, हमने इतने 2 लेसन से सीखा। लेकिन इन द एंड तुम्हारे दिमाग में बस एक हमेशा मेन मोटिव तो होना ही चाहिए, और वो है प्रॉफिट। उसके बिना तो बिजनेस चलेगा कैसे? और अगर हम बिना प्रॉफिट मोटिव रखे तो हमारा बिजनेस चल पाएगा कि नहीं, कैसे चलेगा, ये सब हमने लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 में सीखा, है ना। और उसके बाद हमने काफी तरह के बिजनेस टाइप्स भी के बारे में भी जाना था। एसपी वाले, अगर कोई एसपी का बच्चा है और वो ओसीएम भी कर रहा है, उसको तो और आसान लग रहा है सब कुछ, है ना। लेकिन दोस्तों यार यहाँ पे देखिए, बिजनेस का तो आपका मतलब पता है आपको, लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये क्या है सर? स्मॉल स्केल क्या उसकी जो बिल्डिंग होती है छोटी होती है, इसलिए उसको स्मॉल स्केल बोलते हैं? अच्छा ठीक है, कोशिश अच्छी करी, लेकिन नहीं, इसको स्मॉल स्केल उसके बिल्डिंग के साइज से नहीं कहते। ये पता कैसे कहते हैं? एक बच्चा कह रहा है सर मे बी उसके पास मैन पावर कम होगा, या फिर सर एक बच्चा स्मार्ट बच्चा उठ के और कह रहा है सर उसके पास फाइनेंस पक्का कम होगा। ओके, बहुत क्लोज हो तुम लोग क्वेश्चन के, जो मैंने पूछा था उसके जो तुमने आंसर दे रहे हो, बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो। एक बच्चा कह रहा है सर ठीक है ये सब तो साइड में रखिए, क्या इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट है कि नहीं? जैसे अगर हम कोई कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एक्ट 2013 आता है, और एलएलपी की बात करें तो एलएलपी एक्ट 2008 आता है ना, याद है कि नहीं? एसपी वाले बच्चे तो नाच रहे हैं सर हमें तो आता है। उसके बाद पार्टनरशिप करते तो 1932 आता है। तो सर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, इसके लिए कोई एक्ट है कि नहीं? क्योंकि यार ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट इतना बड़ा काम कर रहा है यार, कुछ ऐसा बिजनेस टाइप है, तो बिजनेस तो हमारे नेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट तो करने ही वाला है। तो सर क्या हमारे नेशन ने इसके लिए कोई अलग से एक्ट रखा है? बिल्कुल रखा है दोस्तों, जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। बच्चा कह रहा है सर माइक्रो यानी कि एकदम छोटा क्या? एकदम जो एकदम दिखता नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते थे, देखो ठीक है थोड़ा सा आइडिया ले रहे हो तुम। सर स्मॉल यानी कि सर माइक्रो तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उससे बड़ा है ना। अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, अरे कुछ बाहर का नहीं बात कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वर्ड को डिकोड कर रहे हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटा जो दिखता भी नहीं है, स्मॉल यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा, मीडियम यानी कि उससे और थोड़ा सा बड़ा। लेकिन क्या? बिजनेस एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, मतलब कि जो छोटे बिजनेस है, जो उससे थोड़े से छोटे बिजनेस है, और जो एकदम ही छोटे बिजनेस है, यार ये भी तो हमारे देश के डेवलपमेंट में काम करते हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये भी तो हमारे देश के हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, है ना, हमारे देश में बिजनेस करने आए, हमारे नेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्यों ना इनको सेफ्टी दी जाए। सेफ्टी कैसे देंगे? एक्ट के द्वारा, एक्ट 2006। तो ये था मकसद इस एक्ट को लाने का। लेकिन अब उससे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोस्तों, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसे लोग, लेकिन ये जो लोग है ना, ये आज से काम नहीं कर रही है, जो इंडस्ट्री आज की नहीं है। अब ये समझे कि एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। बच्चा कह रहा सर इतनी पुरानी इंडस्ट्री? हाँ, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री ना दोस्तों, हमारे सिटी में शायद कम से कम देखने को मिले, लेकिन जो टाउन होता है, जो विलेज होते हैं, वहां पे हर हर घर में आप कह सकते हो कि आपको एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक बिजनेस चलता हुआ देखने को मिल सकता है। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, ध्यान दे जाओ यहाँ पे। यार देखो यार, सबसे पहले अपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिकोड करते हैं। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब ये मतलब समझना यहाँ पे इस एक्ट को लाने का पीछे का मतलब क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, यानी कि दोस्तों ये एक ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं ना, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते। बच्चा कह रहा है सर ये तो बाकी लोग भी करते थे, ये ऐसा क्या करते हैं?
ये लोग ना टेक्नोलॉजी का यूज कम करते, मैन पावर का यूज ज्यादा करते, क्योंकि स्मॉल स्केल है यार, इनके पास इतने, अगर देखो ना यार, अगर इनके पास बहुत सारे पैसे होते तो ये कंपनी या कुछ बड़ा सा ना खोल देते। इनके पास क्या मेन तो नहीं है, इनके पास कैपिटल ही तो नहीं है, और अगर कैपिटल मिल भी जाए लोन के द्वारा, वापस देना भी तो पड़ेगा ना, रिपे करो कि नहीं लोन को। तो बस ये ऐसे लोग हैं जिनके पास मैन पावर बहुत है, इनके पास आइडिया भी है, और इनके पास पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलप उतने चीजें नहीं है ना, तो कितना मैटर करता है सब चीजें एक बिजनेस को रन करने के लिए। अब बच्चा कह रहा है सर याद है मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आपने लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 में भी समझाया था कि बिजनेस अगर तुम लोगों के भलाई के लिए सोचोगे तो तुम ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे, है ना। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, पैसा कमाना, पैसा कमाओगे तभी तो आपका बिजनेस रन करेगा यार, और भलाई करने का है तो क्या करना है उसके लिए। बच्चा कह रहा है सर एनपीओ एनपीओ, वेरी गुड एनपीओ। अच्छा एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन नंबर 8। क्या बात है यार, बच्चे को सब याद है। ठीक है, यहाँ पे एसएसआई ध्यान दीजिए, क्या करते हैं ये, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और बच्चा कह रहे सर अभी तो अपने बात करें इनके पास ज्यादा मशीन्स नहीं होती, अरे मशीन तो होती है, जैसे कि अपन डिस्कस करने वाले आगे लेबर, जैसे मैंने आपको बताया था लेबर यानी कि मैन पावर इनके पास बहुत ज्यादा है, और पावर तो अब लेबर है, पावर है, और क्या चाहिए आपको। देखो यार आपको पता ही होगा अपने नेशन में इतने सारे बिजनेस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सभी के पास, आपको भी पता है कि सभी के पास पैसा नहीं है ना। किसी के पास पैसा होता है तो किसी के पास मैन पावर नहीं, पर किसी के पास मैन पावर होता है तो किसी के पास पैसा नहीं, मतलब ऐसा समझ रहे हो कैसा सीन चलता है यहाँ पे। लेकिन अगर किसी बिजनेस के पास दोनों हो तो यार वो तो कितना आगे जाता है, ये आपने देखा ही है। ठीक है चलिए, अब एसएसआई का एक बच्चा कह रहा है सर कुछ एग्जांपल दो ना यार, हम थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे, लेकिन अभी भी हमें क्लिक नहीं हो रहा है कि एसएसआई होता क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई, है ना। तो ये होता क्या है सर, ये कैसे बिजनेस के इसमें एंगेज होते हैं। दोस्तों देखो, जैसे अब तुमने देखो एक टीवी पे एक शो आया था जो स्टार्टअप को फंडिंग देते थे, उसका नाम तो नहीं पाऊंगा, लेकिन दोस्तों याद करो उसमें कुछ आंटी आती है प्यारी प्यारी, और जो ना अचार बना के आती है, और वो अचार का बिजनेस करना चाहती है। बच्चा कह रहा है हाँ सर यार याद तो आ रहा है। अब कुछ बच्चा देखो, अब समझो आपकी मम्मी ने, है ना, आपकी मम्मी अचार बहुत टेस्टी बनाती है, आंटी ने सोचा यार ये घर वालों से अच्छा मैं बाहर वालों को भी खिलाती हूँ और पैसे भी चार्ज करूंगी, इसके साथ ही साथ मेरा बिजनेस हो जाएगा। बच्चा कह रहा है सर आपने तो बेटे बेटे बिजनेस का आइडिया दे दिया। अरे ठीक है सुन तो, ठीक है देखा, घर घर में एक छोटा सा तुमने घर के अंदर ही एक बिजनेस खोल दिया, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन अब बच्चा कह रहे हैं सर अब ऐसे तो हर कोई कुछ बना के बेच देगा, तो उसको हम क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कवर कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंटरप्राइज की भी एक लिमिट होती है, अगर तुम इस लिमिट के अंदर आ जाओगे तो तुम्हें एसएसआई कंसीडर कर लिया जाएगा, है ना। अब एसएसआई में ये भी आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ओके, इन तीनों को मिलाकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। एकदम क्लियर। बच्चा कह रहा है सर मुझे ना इस तीनों से थोड़ा सा डर लग रहा है सर, क्या ये हमको है, क्या हम लोग को 11th स्टैंडर्ड में इतना बड़ा पढ़ना है। नहीं नहीं मेरे भाई, आपको 11th में इन सभी का एक ग्लांस लेना है, ग्लांस यानी कि एक आइडिया लेना है। आइडिया भी पता है कितने पेजेस का है तुम्हें, सिर्फ 7 पेज का, समझ रहे हो, मतलब फ्री के 5 मार्क्स है भाइयों, कोई बंदा 1 मार्क भी मिस नहीं करेगा। ठीक है चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये पार्ट तुमको समझा। बच्चा कह रहा सर एक और एग्जांपल दे दो एसएसआई का, हमको समझा कि अचार बना रहे हो और आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करी तो आप इसमें कवर हो जाओगे, सर एक और कोई एग्जांपल दो ना। ठीक है देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए इतने सारे एग्जांपल लिख के रखे, जैसे कोई घर में गांव में बैठ के, विलेज में, है ना, वहां पे कुछ लोग मिलके चॉकलेट्स बना रहे हैं, और चॉकलेट्स में भी उनने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करा है और बहुत अच्छे भी पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो यार ये लोगों को, ये जो लोग बेचारे ये शहर में तो नहीं आ सकते। अब ऐसा नहीं ना यार, ये बेचारे अपना इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है इनका चॉकलेट का, अब ये बंद करके चले गए तो कहीं ना कहीं नेशन का नुकसान है। क्योंकि देखो ना यार, अगर एक विलेज डेवलप होगा वो जाके टाउन बनेगा, टाउन जाके सिटी बनेगा, और ऐसे हमारा इंडिया में हर एक जगह पे अच्छी डेवलपमेंट होगी, तभी तो हम एकदम सुपर पावर नेशन बनेंगे ना यार। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ 2-4 जगह ही डेवलप हो रही है तब तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम चाहते हैं हमारे नेशन के गांव से गांव, छोटे छोटे शहर जो भी एक सब एकदम बड़े हो जाए, तभी तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट कैसे होगा, ये छोटे छोटे बिजनेस वालों से, क्योंकि यार ये मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट सोचता है कि इनको हमें आगे लाना है। अगर ये आगे नहीं आएंगे तो बिजनेस जो है उसको एक, आप कह सकते हो नया, ये छोटे छोटे लोगों की वजह से तो आज बिजनेस इतना वैल्यूबल है ना यार। ठीक है चलो, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल्स पे ध्यान दिया, जैसे कोई 4-5 लोग या फिर बहुत सारे लोग मिलकर नैपकिन्स बना रहे हैं, एकदम अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ये एसएसआई में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यू पेपर। उसके बाद दोस्तों चॉकलेट, जैसे हमने बात की थी, आपको भी पता होगा दोस्तों। यहाँ पे टॉयज मैंने इसलिए आपको लिखा है समझाने के लिए, देखो इजी सा कंसेप्ट है, ध्यान दो, मजा आएगा, टेंशन ना लो। देखो टॉयज, आपको पता है क्या, चाइना, अब यहाँ पे चाइना में आपको पता है वहां के हर घर में लोग पता है क्या करते हैं, टॉयज बनाते हैं। यहाँ पे आप चाइना की बात करें तो वहां पे टॉयज इतने सस्ते क्यों है, इतने चीप क्यों है, क्योंकि वहां पे ना टॉयज बनाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है।
वहां पे आप हर घर में बच्चा वहां पे टॉय बनाता है, मैंने सुना था और मैंने देखा भी, समझ लो। तो कैसे है ना, अब ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी है, हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारी सिटी में भी लोग जो है ना दोस्तों टॉयज बनाने की एबिलिटी रखते हैं, और यही लोग टॉयज इतने सारे बनाते हैं कि वो इस चीज में कवर हो जाते हैं। अब बच्चा कह रहा है सर एकदम क्लियर, अब एक आप ना हमको बस एक लिमिट बता दो कि उतने लिमिट में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करा तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस में आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो फिर सीखते हैं। ये देखो यार दोस्तों, ये जो टेबल है ना, तुम ये ही देखकर सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, ध्यान लगाते। जैसे क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने कितना उस बिजनेस में पैसे लगाए, है ना, जितना आपने पैसे लगाया उतने आपको रैंकिंग्स दी जाएगी। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, मतलब कि सर एक चीज आपने शायद कवर नहीं करी है। बच्चा कह रहा है सर कौन सा, मैं उसको, उसने मुझे पूछा तो मैंने उसको कहा था मेरे भाई बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अरे लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 में सिखाने क्या लेसन नंबर 3 पर डायरेक्ट आए हो, याद करो। मैन्युफैक्चरिंग, तुम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ रॉ मटेरियल्स आया, सर रॉ मटेरियल्स ऐसा हो सकता है आपको किसी बुक बनानी है, आपको शुगर केन बनानी है, आपको कार बनानी है, ये सब किसमें आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना। उसके बाद सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर सर बच्चा कह रहा है सर सर्विस सेक्टर, देखो सर्विस सेक्टर अगर तुम्हें नहीं समझ आना तो ऐसा समझो कोई इंडिविजुअल है या कोई पर्सन या बहुत सारे लोग हैं, ये लोग ना अपने स्किल एंड नॉलेज को यूज करके बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिखा है हाउसकीपिंग, उसके बाद दोस्तों देखो टूरिज्म, है ना, उसके बाद दोस्तों क्या है नर्सिंग एंड टीचिंग। देखिए टीचिंग में इसे भी सर्विस दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं अभी आपका भाई आपको क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है ना। तो इस सर्विस के लिए आपको क्या कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो कर रखा है आपको पता है मुझे, हाँ मुझे भी फॉलो कर देना। ठीक है, चलो चलो अभी मेन चीज पे आते हैं। यहाँ पे पहले समझते हैं दोस्तों कि बिजनेस जो है हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। आपने ये समझाना कि एक बिजनेस को हम कैटेगरीज में रैंकिंग देंगे, पर किस बेसिस पर रैंकिंग देंगे, जितना उस बिजनेस में लोगों ने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम, एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई सर ये क्या होता है, अरे ये एमएसएमई, इसको एमएसएमई एक्ट बोलते हैं, ठीक है शॉर्ट में। उसके बाद दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम, चलो आप समझते हैं कि माइक्रो में कौन सा बिजनेस आएगा। अगर ये देखो यहाँ पे बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है पर वो इन्वेस्टमेंट जो है ना दोस्तों, आपकी जो बिजनेस है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है आपका, ठीक है, आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर दो, आप रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप बुक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ भी, शुगर कैन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बस आपको और क्या मैन्युफैक्चर करना है बताओ, चॉकलेट मैन्युफैक्चर करना है अलग तरह की, ठीक है चलो। लेकिन आपने जो उसमें मशीन में आपने कुछ मशीन खरीदे, आपने कुछ ऑफिस खरीदा, है ना, आपने कुछ मशीन लिए, एक्सपेंसेस लिए, एकदम आपने बहुत सारा खर्चा किया, वो खर्चा, वो इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख तक होना चाहिए, सिर्फ मैक्सिमम 25 लाख तक हुआ तो वो आ जाएगा दोस्तों माइक्रो में, सिंपल। उसके बाद दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कवर हो, आपने 25 लाख से ज्यादा ही खर्चा किया है, खर्चा यानी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, आपने 25 लाख से तो ज्यादा ही इन्वेस्ट करा है, लेकिन दोस्तों आपने मैक्सिमम से 5 करोड़ तक किया है, उससे ज्यादा नहीं, तो आप स्मॉल में आ जाओगे। और उसके बाद अगर आपने 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट करा है अपने बिजनेस में, किसमें, बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, तो आप आ जाओगे दोस्तों मीडियम में। क्या था ये इसमें बताओ ना, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में कैसे बाइफरकेट किया जाता है, कैसे क्लासिफाई करा जाता है बिजनेस वालों को। ठीक है चलो, अगर तुम यही सर्विस सेक्टर में हो, तुमने मैक्सिमम सिर्फ मैक्सिमम 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो तुम किस में कवर हो जाओगे, बच्चा कह रहा है माइक्रो, वेरी गुड। अब तुमने अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ में इन्वेस्टमेंट करा अपने बिजनेस में, पर कौन सा बिजनेस सर, जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, ये क्या हो जाएगा, मीडियम। ठीक है एकदम, थोड़ा सा टाइम लो, इस टेबल को देखो, कुछ हार्ड लग रहा है क्या, मुझे बताओ। कितना इजी टेबल है यार, ये तो एग्जाम में भी नहीं आने वाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सीख के जाओ, है ना। तो चलो यार दोस्तों, आई होप आपने अब क्लासिफाई करना भी सीखा। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसएसआई, अब देखो ना यार, जैसे आपने बात की थी, जो एसएसआई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये आज का चीज नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है, जैसे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न की तरह के टाइम से। बच्चा कह रहा है सर कैसे यार, मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो क्या आप। देखो यार, अगर याद करोगे आप, तो पुराने जमाने में कैसा होता था ना, कुछ लेडीज होती थी जो ना कपड़े सिलने में बहुत अच्छी होती थी, है ना, उनका पास एकदम अलग ही स्किल था, एकदम छोटे से कपड़े से वो एकदम अच्छा कपड़ा बना सकती थी। आपको पता ही है, जब हमारे पर ब्रिटिश का राज था, तो उस टाइम पे दोस्तों, उस टाइम पे अच्छे मशीन्स नहीं थे, है ना, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उस टाइम मैन पावर बहुत ज्यादा था, तो मैन पावर्स में वो लोग कपड़े खुद बनाते थे, हाथ से सिलते थे। तो वो क्या था दोस्तों, वो हैंडलूम था। यहाँ पे ना आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का, आप वहां पे मैन पावर की यूज करते हो, हैंड्स आप हाथों से बनाते हो, उसको हैंडलूम कहते हैं। अब ये जो चीज है ये आज की नहीं है ना, ये तो ट्रेडिशनल जमाने से चलता आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, तो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हैंडक्राफ्ट,
आपको पता ही है यार, हमारे पुराने जमाने में, आजकल थोड़े से कम दिखते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते जो मटका खुद बनाते थे ना, पॉटर वाले अंकल, कितना अच्छा बनाते थे वो, वास वगैरह, याद है कि नहीं? तो वो क्या है, वो हैंडक्राफ्ट होता है ना, जो हैंडमेड होता है, मशीन मेड वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, हैंडमेड वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कॉयर हो गया यार, उसके बाद सेरिकल्चर, सेरिकल्चर यानी कि सिल्क से कुछ बने हुए कपड़े, उसके बाद खड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में यार, मतलब विलेज में कुछ ऐसे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हो, बस वही सब यार। देखो यार, इसमें एग्जाम में आने नहीं वाला है तुम्हें ये, लेकिन तुम्हें एक आइडिया देना चाहता है लेसन। तुम्हें पता है दोस्तों, इस लेसन से ना एग्जाम में क्या आएगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन तुम्हें से पढ़ने हैं। मुझे लग रहा है 4 भी नहीं, 3 ही है यार। ठीक है, तो हाथ के मार्क्स से कोई बच्चा नहीं भूलेगा, याद रखना। ट्रेडिशनल समझा, ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम से चलता आ रहा है। और आज सर, आज क्या चलता आ रहा है एसएसआई में, अगर हम देखें तो मतलब कुछ एग्जांपल्स, जैसे बाईसाइकिल के पार्ट्स, ये तो यार कुछ लोग घर पे बैठ के भी बना सकते हैं, अगर उनके पास उतनी स्किल हो, नॉलेज हो, आइडिया हो, है ना। अगर किसी ने सीखा हो तो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बाईसाइकिल पार्ट्स। उसने बाईसाइकिल के पार्ट्स बनाए और बाईसाइकिल कंपनी को जाके सेल कर दी पैसे। सर बच्चा कह रहा है सर, एक बाईसाइकिल कंपनी छोटे पार्ट्स वालों से पक्का डील करती है क्या? अरे करेगी ना यार, क्यों नहीं करेगी? पूरा मार्केट, पूरा इंडिया, पूरे ऑल ओवर द ग्लोब ऐसे ही काम करते हैं लोग। एक कंपनी सब कुछ नहीं बनाती है। आप अब आपने मोबाइल की बात कर लो यार, हमारे जो मोबाइल होता है उसमें वो जो पूरा मोबाइल है ना, वो जो पूरा फोन है, वो पूरा फोन एक ही कंपनी नहीं बनाती। उसके कैमरा हो गए, उसके पार्ट्स हो गए, उसका कीबोर्ड हो गया, जो भी हो गया, मतलब वो सब चुराया जाता है। चुराया यानी कि उनको पैसा देके लिया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई हमने चोरी कर लिया, ऐसे नहीं, पैसे देते उसका यार। तो वही चीज है बाइसाइकिल पार्ट्स, मतलब कुछ ऐसा होते लोग, ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ वो पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। फिर दूसरे कंपनी वाले क्या करते हैं ना, उनको उतने पार्ट्स का ऑर्डर देते और वही पार्ट्स अपने मोबाइल में लगा दिया, तो दैट उनका मोबाइल जो और बेटर निकल के है ना, तो देखा उनका ही फायदा हुआ, इन द एंड कंपनी का ही फायदा हुआ। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब बाइसाइकिल वाले पार्ट्स लेंगे कि नहीं, तुम ही सोचो। उसके बाद दोस्तों स्विंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन, पहले क्या होता था हाथ से करते थे, लेकिन अब वो मशीन आ गई है, ऐसे ऐसे पाव से करते हैं ना, हाँ वाली। उसके बाद दोस्तों ब्लेड्स, रेजर, ये सब क्या बना सकते हो, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी कंपनी चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्री चाहिए, नहीं। ये कुछ छोटे से एरिया में भी बना सकते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट के साथ ही इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कुछ भी आपने इलेक्ट्रिक सामान बनाया जिसमें आप एसएसआई में कवर हो रहे हो, और कैसे, ये वाली चीज याद है कि नहीं, एसएसआई में आप कवर कब होगे, जब आप इस लिमिट में आते हो, है ना। अगर कोई आप समझिए मैन्युफैक्चरिंग के इसमें है, आपने 10 करोड़ से ज्यादा डाल दिया इन्वेस्टमेंट पैसा, तो आप एसएसआई नहीं हो, समझे। एसएसआई तो ये पूरा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये पूरा मिला के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 10 करोड़ से ज्यादा डाल दिया, तो सर उसके बाद क्या? उसके बाद आप एसएसआई की लिमिट्स आप पे एप्लीकेबल नहीं है, बस इतनी सी बात। चलिए, उसके बाद दोस्तों अब इस लेसन का, मतलब आज के इस लेक्चर का आखिरी पार्ट है, और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक बच्चा कह रहा है यस सर जाके सो जाऊंगा, अरे सेल्फ स्टडी करना है भाई। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसआई। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब देखो ना यार, जैसे आपको पता ही होगा हमारे इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि यार बहुत सारे लोगों के पास जॉब है, काफी लोग ऐसे अनएम्प्लॉयड है और वो टैलेंटेड भी है, लेकिन कुछ लोग अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं होने देते। वो पता है क्या सोचते हैं, यार मेरे को जॉब तो नहीं मिल रही है, पर क्यों ना मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर दूं, है ना। अब लोगों ने सोचो यार, अब ऐसा तो है नहीं कि सबके पास बहुत सारा पैसा, आपको भी पता है, लेकिन बस वही बच्चे ने सोचा कि यार मैं अपना बिजनेस बनाता हूँ, है ना, हैंडलूम छोटा सा उसने कुछ खोला, कपड़ा, अगर समझो उसके पास कपड़ा सिलने का टैलेंट है, उसने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया यार। तो क्या हुआ यहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब आपको भी पता ही होगा यार, हमारे देश में कितने सारे विलेजेस है। अब विलेजेस में सबके पास अच्छी अर्निंग वाली जॉब हो ऐसे जरूरी नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि यार सबके सब आके सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं जिसे कहते हैं, नहीं ना। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वहां पे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोगों को मदद करने के लिए एसएसआई आगे आया है, उसको लाया गया है, और एमएसएमई एक्ट 2006 को इन लोगों के लिए लाया गया है। ठीक है, उसके बाद रीजनल बैलेंस। अब देखिए इसमें भी दो पॉइंट है वापस रिपीट हो रहे हैं। रीजनल बैलेंस कैसे, इंडिया में क्या हर जगह हर एरिया क्या डेवलप है क्या? आप ही बताओ। नहीं ना, कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा अनडेवलप्ड है ना, वो अभी डेवलपिंग स्टेज में। बस रीजनल बैलेंस, अगर ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो एरिया भी डेवलप हो रहा है। सोचो ना यार, अगर कोई विलेज है उसमें ऐसे ही बिजनेस आया, अब जो विलेज के सराउंडिंग वाले, उन्हें देखा होगा यार ये क्या लड़का है यार, इसने तो मस्त बिजनेस खोल दिया अपना, क्यों ना इसको देख के हम भी कुछ करें। देखा, लोगों में अपने आप सोच आती है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब जैसे हमने बात की थी ना अभी, देखा कुछ पॉइंट्स कितने रिपीट हो रहे हैं, अरे ये एग्जाम में आ सकता है इंपॉर्टेंस।
अरे बहुत इजी है, क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है। जैसे आपको पता होगा यार, बिजनेस में अगर आपको चलना है, आपको अगर बनना है, आप चाहते हो कि आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ग्रोथ हो, आप बिजनेस में जिंदा रहना चाहते हो, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो आपके सेम गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपके साथ डील करते हैं, तो आपको पता है यार उनको हराना जरूरी है, नहीं तो आपका बिजनेस ऐसा होगा बंद भी हो सकता है ना। तो बस यही है यार, जैसे जैसे एसएसआई बढ़ता जा रहा है वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने अभी बात की थी, एक विलेजर दूसरे विलेजर को देखता है, यार ये लड़का तो कमाल है यार, इसने इतना अच्छा बिजनेस खोल दिया है ना, क्यों ना इसको देख के मैं भी खोल दूं। क्या हुआ, उसके दिमाग, और इसको पीछे छोड़ दूंगा, उसके दिमाग में भी कॉम्पिटिटिव वाला आइडिया आ गया कि मैं कम्पीट करूंगा, हार नहीं मानूंगा। उसके बाद रेड्यूसेस माइग्रेशन। अब जैसे यहाँ ये विलेज वाला एग्जांपल ले लो, अरे पूरा पूरा कंसेप्ट ही ऐसा है यार। अब जैसे देखो एक विलेज है ना, उसमें एक लड़का है, तुम ही हो यार, तुम बहुत टैलेंटेड बच्चा है, तुम ही हो, हाँ जो गाना नहीं गा रहा हो तुम ही हो, बस वाला। हाँ तुमने क्या करा, मम्मी कह रही थी यार बेटा तेरा यहाँ फ्यूचर नहीं है, तू ना सिटी चले जा, ठीक है। आप गए, आपने वहां पे जॉब भी किया, आपको मजा नहीं आया, आप वापस विलेज आ गए, आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब आप वापस जाओगे क्या सिटी, नहीं ना यार, आप अच्छा खासा कमा, मतलब आपने अच्छा खासा एटलीस्ट एस्टेब्लिश किया है बस। तो ये सब चीजों से क्या हुआ, अब आपको वहां रहने का मन कर गया, आपने सोचा यार सिटी में जाऊंगा खर्चा हो जाएगा फालतू का, यहाँ से ही अपना बिजनेस चला लेता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑफिस रख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो रेंट भी नहीं देना पड़ेगा ना, विलेज कितना कम रेंट होता है वहां पे, और सिटी से कंपेयर कर लो यार, अभी तुम्हें ही पता है सिटी में सब कितना कॉस्टली हो जाता है। तो कैसा नहीं, ये रिड्यूस कर देता है माइग्रेशन को। उसके बाद दोस्तों ये देखो यार, सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे हमने बात की थी दोस्तों, वो बाइसाइकिल पार्ट्स हो गए है ना, ये बाइसाइकिल पार्ट्स वाली एक शॉप है, ये बाइसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। अब ये बाइसाइकिल बनाने वाली कंपनी ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट, जो सारे पार्ट्स होते हैं बाइसाइकिल के, इनके ही हो। ये क्या करते पता है, ऐसे काफी सिर्फ एक दो प्रोडक्ट नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट कहीं और से ही आए, बहुत सारे पार्ट्स यहाँ से परचेस करते हैं, यहाँ से परचेस करते हैं। ये बाइसाइकिल वाले एग्जाम्पल के साथ साथ आप मोबाइल वाले एग्जाम्पल भी जोड़ दो, है ना। ये कोई मोबाइल की कंपनी है, बनाना जिसका नाम है, तो अब ये बनाना में जो कैमरा है ना, ये लगता है मैंगो का, ये मैंगो वाली कंपनी है, इनका कैमरा बहुत अच्छा है भाई, भाई साहब बहुत गजब कैमरा बनाते हैं लोग। तो बनाना वाला कंपनी ने मैंगो भाई से कॉल लगाया और बोला हेलो मैंगो अंकल आपका कैमरा दे दो। बोलता है ठीक है, कितने पीस में लगाना है, 1 लाख मॉडल बनाना है मेरे को, तो 1 लाख कैमरा लगेगा। ऐसी डीलिंग होती है वहां पे। तो कैसे ना, ये देखो छोटे छोटे बिजनेस को कितना बड़ा ऑर्डर मिल गया यार देखते देखते, और ऐसा सच में होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है दोस्तों यार देखो, डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेनर्स। अब जैसे हमने बात की थी एक विलेज की, है ना, विलेज में एक लड़का है, भाई साहब उसने अपना बिजनेस खोल दिया, कितना आगे पहुंच गया। उसके जो विलेजर है, उसके जो दोस्त थे, जो उसके साथ बचपन में खेलते थे, वो जो तालाब होता है उसमें कूदी मारते थे साथ में, वो उसको देखते और कहते भाई यार तू तो इतना आगे बढ़ गया, यार मुझे भी कुछ टिप्स दे दे, मेरे को भी आगे बढ़ना है। बस उसके दोस्त लोग भी जोश में आ गए, अब तो हम भी कुछ करके दिखाएंगे, है ना। तो क्या तुम्हारे मन में भी एक दिमाग में एक आइडिया है, यार मुझे भी घर पे नहीं बैठना है ना, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, क्यों ना अपना बिजनेस खोल दूं, ठीक है। तो बस यार दोस्तों ये था यार इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसआई का, और इसी के साथ हमने इस लेक्चर नंबर 1 को एंड करा। और ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, मतलब लेसन नहीं है। लेक्चर नंबर 2 में तो आप इस लेसन को फिनिश कर दोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आज जितना भी पढ़ा उसको एक बार रीड मार लो, और इंपॉर्टेंस वाले पार्ट को, जो हेड पॉइंट्स होते हैं और जो अंदर का मटेरियल होता है, वो आपको बस अच्छे से करना है, क्योंकि इस लेसन से वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो कुछ इंपॉर्टेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले। तो सिर्फ उसमें से ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना मैं आपको ये सब छोड़ के सीधा क्वेश्चंस पढ़ाऊं, नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं, आपको पता है हम ये सब नहीं करते। लेकिन अब आपकी ड्यूटी है, आपको ये सब पूरा कवर करना है अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन, और मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे फॉलो वगैरह कर लो, ठीक है। तुम्हारा भाई वहाँ पे इधर रहता हो अवेलेबल अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से जो मुझे डाउट पूछते हैं, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट लिखकर मुझे टैग भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। उसके लिए भी एक थैंक यू। और जेआर ट्यूटोरियल्स पे तो आप मुझे पता ही है, आपको पता है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, इधर ही हूँ मैं, तो जेआर ट्यूटोरियल्स पे मिलते हैं अपन, ठीक है। तो चलो यार दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपने पढ़ाई करते टाइम आपको बोर नहीं हुआ, आपको मजा, आपने कुछ नया सीखा कि नहीं। तो चलो फिर यार इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, तब मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। एकदम तैयारी से आना, एकदम सेल्फ स्टडी करके आना, तो मजा आएगा। चलो फिर मैं इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।